नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन। और मंथन में आज बात करेंगे संजय सिंह की शर्तों पर रिहाई पर। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान ना दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह को दी गई छूट को उदाहरण की तरह देखकर सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप की नेता आतिशी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली की मंत्री ने जमानत की खबर शेयर करते हुए ट्विटर हैंडल पर लिखा, सत्यमेव जयते। वहीं सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आज सच की जीत हुई है। बीजेपी ने ईडी का इस्तेमाल किया है। आज ये बात सिद्ध हो गई कि ईडी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालेवाल ने संजय सिंह को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की। स्वाति मालेवाल ने लिखा, शेर ज्यादा दिन कैद में नहीं रह सकता, संजय सिंह जिंदाबाद। इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार आ रही हैं। और वहीं इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि क्या संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, जगतार सिंह आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। इसी के साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव भाजपा प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी के साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, संजय सिंह की रिहाई शर्तों पर, जहां पर उनके पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया गया है। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि वो मीडिया में इस केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। और जगतार सिंह जी, आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी संजय सिंह की रिहाई को लेकर बातचीत चल रही है, संजय सिंह की रिहाई हो गई है, आम आदमी पार्टी को इससे बड़ी राहत मिली है या नहीं, आपसे जानना चाहूंगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी मुखिया है वो फिलहाल जेल में है। संजय सिंह अच्छे प्रवक्ता भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इससे राहत मिली है। बेशक कोई हिंदू भ्रष्ट नहीं है। आज आम आदमी पार्टी को राहत मिली है। न्यायपालिका का धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के लिए ये गर्व की बात है। आज पूरी हुआ है। न्यायपालिका ने निर्णय लिया कि वो है, इसके लिए देश के कार्यकर्ता उत्साही है। जगतार सिंह जी, आम आदमी पार्टी को राहत तो इससे मिली है, संजय सिंह क्योंकि बाहर आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर अब बात हो रही है, संजय सिंह की रिहाई के बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, मंत्री आतिशी ने भी ये कहा कि 6 महीने तक उन्हें कैद में रखा, कोई सबूत नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ईडी ने ये कहा है कि हम जो अरविंद केजरीवाल है उनके खिलाफ हमारे पास सबूत है और इसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। क्या कहती है संजय सिंह के मामले में भी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। न्यायालय ने कहा कि जो प्रूफ है आइए कि अपना जो पक्ष उसमें वो प्रूफ ईडी नहीं रखती। और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के मामले में भी देखना ईडी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो चुनाव को प्रभावित करने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की शह पर, ये सफल नहीं हो। कोई घोटाला नहीं हुआ। घोटाला अगर हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। उस व्यवसायी से आपने देखा है जो बॉन्ड लिए हैं 60 करोड़ के तो लिया है, तो स्पष्ट प्रमाण है कि इसमें घोटाला। इसलिए आम आदमी पार्टी को बदनाम कर, आम आदमी पार्टी की जो एंटी तो
बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और ये साजिश को बेनकाब करने के लिए ये बॉन्ड जो है हमारे बॉन्ड पार्टी हैं और निश्चित रूप से आज भारत की जनता ने ये समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की चर्चा कर रही है, हमारे संविधान में संविधान पर विश्वास नहीं रख रही, को जिस तरीके से जेल में भेजा जा रहा है ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अघोषित इमरजेंसी हो रही है भारत में। ठीक है जगतार जी, लेकिन जिस तरह से आप बॉन्ड को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए तो ईडी के पास सबूत है, उनके पास डिजिटल साक्ष्य भी मौजूद है। उनके अरविंद केजरीवाल के घर से 300 पेजों की डॉक्यूमेंट्री भी मिली थी जिसमें ईडी के ऑफिसर्स की जानकारी थी। फिर सबूत कैसे नहीं है? सबूत तो है, तभी उसी के आधार पर और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब हुई है। इसके पहले भी उनको समन भेजे गए हैं, वो खुद 9वें समन पे पेश हुए ईडी के पास, तो आरोप तो नहीं लगा सकते बार बार, ईडी की कार्रवाई है ये ना। जब ये मामला क्रम में आएगा, आज ये ईडी कहीं से कहीं तक इस पर कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी, मैनिपुलेटेड है, सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आज भारत की सबसे है जो एंटी करप्शन जिनकी है उसको भारतीय जनता पार्टी जा नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूरी पोल खुल चुकी है इन चुनावी बॉन्डों के माध्यम से के सामने ये सब कुछ आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से विपक्ष को चाहती तानाशाही रवैये पर शासन करना चाहते हैं कि देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले चुनावों में कैसे संजय सिंह के मामले में नहीं कर पाई है, तरीके से केजरीवाल जी के संबंध मौखिक कह रहे हैं, लेकिन ये कौन डॉक्यूमेंट साबित नहीं कर पाएंगे। ये आम आदमी पार्टी पूरे वादे के साथ दावे के साथ कहती है। चलिए ठीक है जगतार जी, राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हम ये पूरी कार्रवाई देख रहे हैं, संजय सिंह जी को हालांकि रिहाई मिल गई है और जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता हम देख रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन हमने देखा जहां पर एक तरफ आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है जिसको बचाने के लिए शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ आप लोग ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर वो पूरा प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जो रामलीला मैदान में हुआ वो किया गया। यहाँ पर ही हम देख रहे हैं एनडी गठबंधन में दो चीजें सामने निकल कर आ रही है, एक तरफ लोकतंत्र की हत्या, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की रिहाई। किस तरफ है सर, एकजुटता कहां तक काम आएगी? देखिए रितिका जी, मैं सबसे पहले आपका जवाब देना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या का मतलब सिर्फ लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है बच्चे के पैदा होने से उस बच्चे की अंतिम सांस तक। सवाल यहाँ पे नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन जो हम लोग लोकतंत्र की हत्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसका जो रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट होता है वो ये है कि ये लोग किसी चीज को मानते नहीं। भिंड मुरैना के बदमाश, उनका एक सिद्धांत था, अपने दुश्मन की अगर वाइफ मिल जाए डकैत की या बच्चा मिल जाए तो उसे वो मारा नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सारी चीजें ताक पे रख दी। फिर मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की हत्या का मतलब इंसान के पैदा होने से उसके अंतिम सांस तक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सन 2014 से पहले भी राजनीति होती थी, लेकिन तब मतभेद होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जवाहरलाल नेहरू जी की प्रधानमंत्री होते हुए खिंचाई करते थे, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब प्रधानमंत्री जी मिलते थे तो प्रधानमंत्री जी कहते थे अटल जी एक दिन आप प्रधानमंत्री बनोगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती कि अपने नेताओं के उस पे चल जाए परिपाटी पे? इन्हीं की नेता हुआ करती थी हमारी विदेश मंत्री मेरी आदरणीय सुषमा स्वराज। उन्होंने कहा था विश्व में और विश्व में हमारे भारत की स्थान और विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक कि देश का किसान और देश का स्टूडेंट और देश का डॉक्टर, देश का इंजीनियर खुश नहीं होगा।
क्या भारतीय जनता पार्टी उनको उनके अनुसरण नहीं करती है? फिर एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हम तो सरकार के मुखिया रहे मेरे नेता, जहां पे इनके नेताओं का इलाज करा दिया। मैं क्षमा चाहता हूं, कोई वो एहसान नहीं करा, क्योंकि वहां पे दिखाया गया मतभेद होने के बाद भी हमारे दिल मिलते हैं। और इस ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं पूरे विश्व में, सन 2014 से पहले ये भारत ही देश था जहां पे मतभेद होने के बाद भी एकता का प्रतीक हुआ करता था। आज अगर आप सुन लीजिए, पेपर उठा लीजिए, 3 लोग भाषण दे रहे हैं, तथाकथित मेरे देश के प्रधानमंत्री, तथाकथित मेरे देश के गृह मंत्री, एक उन्हीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका काम सिर्फ एयरपोर्ट पे लेना और रिसीव करना और छोड़ना है, और मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं 7 दिन का आपको भी चैलेंज करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी चैलेंज करता हूं, कभी उन्होंने ये बताया ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमने ये कर लिया है। भाई इतना का पहले गुंडे होते थे, अब सही है। मैं रितिका जी एक बात कहना चाहता हूं, मेरे देश को साधारण इंसान इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। मेरे देश का नौनिहाल, ठीक है राज जी, लेकिन आपने अभी तक आपने मेरे देश का नौनिहाल ये जानना चाहता है कि सन 2014 में जो 18 साल का था, आज 27 साल तक बेरोजगार क्यों है? बस मेरा देश ये जानना चाहता है। अब आप पूछिए। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बेरोजगारी वाले मुद्दे पर भी हम आएंगे, लेकिन एकजुटता को लेकर मैंने आपसे सवाल किया था। आम आदमी पार्टी के साथ जो महागठबंधन में आप हैं, जो एकजुटता दिखाई जा रही है, पहले आप ही, कांग्रेस नहीं, पहले जब सबसे पहले समन भेजा गया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो वो कांग्रेस ही थी जो सबसे आगे आई थी और उसने कहा था कि हमारी वजह से ये पूरा शराब घोटाला सामने आया, और अब आप आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, अंतरात्मा की आवाज से बोलता हूं, झूठ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या नेता नहीं हूं। आज की तारीख में, आज के सिनेरियो में नेतागिरी में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, 3 बार अपने विचार बदलते हैं। सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 7 बजे। मतलब कांग्रेस ने भी अपने विचार बदल लिए। एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई ना। हमने इल्जाम लगाया था, दरोगा कौन था? भारतीय जनता पार्टी। अगर हमने झूठ लगाया था तो दरोगा जी ने क्या इंक्वायरी करी? और तीसरी बात, एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी जब आप शक्तिशाली होते हैं जिस जगह में भी, तो वहां पे आपको सर झुका के चलना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के अभी कोई नेता, कुछ अनुराग क्या है, वो दाढ़ी वाले, वो उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बस वो एक ही बात बोलते थे, कांग्रेस कांग्रेस। उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके पिताजी मेरे आदरणीय धूमल साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। मैं भी हिमाचल का रहने वाला हूं, मैं सब जानता हूं उनका, हमीरपुर जिले का ही रहने वाला हूं। शर्म आनी चाहिए भाई। ठीक है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के लिए गलत बोल दूं, ठीक है, और मेरे देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व नेता को गाली जाए, ये नहीं चलेगा। ठीक है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ रितिका जी, सिर्फ एक बात, मुझे तो मेरा देश विश्व गुरु तब चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि 10 साल में एक विश्वविद्यालय बनाया हो। ठीक है राज शर्मा जी, आपके पास वापस लौटूंगे। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को ये बड़ी अपडेट दे दें, जहां पर संजय सिंह की रिहाई शर्तों पर हो चुकी है। संजय सिंह का पूरा काफिला, संजय सिंह काफिले के साथ बाहर आ चुके हैं। शर्तों पर रिहाई संजय सिंह की हुई है। आपको बड़ी अपडेट यहाँ पर बता रहे हैं, जहाँ संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। शर्तों पर उनकी रिहाई, जहां पर कहा गया था कि 6 महीने जेल में रहने के बाद वो मीडिया में इस बारे में कोई भी बयान नहीं देंगे। उनका जो पासपोर्ट है वो भी सरेंडर किया गया है, यानी जब तक वो ये केस चलेगा शराब घोटाले का, तब तक वो बाहर नहीं जा सकते। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर संजय सिंह रिहा
हो चुके हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से आप अभी राज शर्मा जी की भी बात सुन रहे थे और उसके पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगतार जी, उन्होंने भी तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए। डॉक्टर सत्येंद्र, आप इसको किस तरह से देखते हैं? संजय सिंह की रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए राहत बनेगी या फिर आफत बनेगी? जी, अरविंद केजरीवाल जी के बाद संजय सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो संसद में मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ संसद में बयान देते रहे हैं और पूरे विपक्ष के लिए एक मात्र वो माध्यम और चेहरा बने हुए हैं। जिस तरह से निलंबित किए गए थे संसद से और पूरे राजनीतिक दलों को महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे सबको इकट्ठा किया था और उसी समय से गठबंधन में उनके बनने की संभावना लग रहा था कि ये गठबंधन में आएंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी एक पूरी रणनीति के तहत वो मैसेज देना चाहते थे कि मोदी से लड़ने वाला कोई व्यक्ति है, कोई राजनीतिक दल है तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। और वो आम आदमी पार्टी मोल भाव करने के बाद उसे लगा कि कांग्रेस के गठबंधन में बने रहना चाहिए। दिल्ली में वो 3 सीटें कांग्रेस को दी, पंजाब में फ्रेंडली फाइट किया, इस समय फ्रेंडली फाइट पंजाब में कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी दिल्ली में फिलहाल एक कार्यक्रम किया गया इंडी गठबंधन का, वो राष्ट्रीय एजेंडा अपना तय किए, बताए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की मजबूत नेतृत्व में सरकार बनती है तो वो के 6 मुद्दे हैं जो पूरे राष्ट्र में लागू करेंगे। पूरी तरह से विपक्ष के एकमात्र चेहरे बनने के खिलाफ में अरविंद केजरीवाल है। ठीक है जी डॉक्टर सत्येंद्र जी, इसका जवाब जगतार जी से ले लेते हैं। जगतार जी, विपक्षी गठबंधन का चेहरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे हैं, इसलिए सत्ता भी नहीं छोड़ रहे हैं, जेल से सरकार चला रहे हैं। जगतार जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, राज शर्मा जी के पास में जाऊंगी। जगतार जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राज शर्मा जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी को आप अभी सुन रहे थे, विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसीलिए जेल से सरकार चला रहे हैं, आप भी उनके साथ हैं। नहीं, मैं इतना चाहता हूं कि विश्लेषकों को कभी बायस नहीं होना चाहिए और मेरा तो इतना मानना है कि विश्लेषक, क्योंकि ये आपका देश न्यूज लाखों लोग देख रहे हैं और विश्लेषक की एक भूमिका होती है, मैं बायस हो सकता हूं। वो सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसके बाद भी अगर वो जेल से सरकार चला रहे हैं तो क्या मतलब समझे फिर इसका? तो मैं तो ये मानता हूं कि बिल्कुल इन्होंने बात सही, मैं मेरी बात को पूरी सुनने के बाद ही मैं कहूंगा। मैं एक बात कहता हूं, नैतिकता के आधार पे अगर केजरीवाल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए था तो लोकसभा के तो इलेक्शन हो रहे, नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस आदमी के, जिस दलाल के कारण केजरीवाल साहब जेल गए, ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उससे करोड़ों रुपए का चंदा लिया? नैतिकता का आधार यह था कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा दे देते, उसकी परिपाटी पड़ती तो केजरीवाल साहब को भी इस्तीफा देना। किस बात के, आप मुझे ये बताइए, आप किस बात के इस्तीफे की बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत मिले ईडी को, जेल में है वो, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जेल में है, हाँ। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस्तीफा वो नहीं मिला प्रूफ कि उन्होंने करोड़ों रुपए चंदा लिया। वो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस है, वो राज शर्मा जी वो अलग है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं। क्यों? किस घोटाले में गए केजरीवाल साहब? शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं ना, उनके खिलाफ सबूत मिले हैं ना ईडी को। जिसको सबसे पहले पकड़ा था नैयर रेड्डी को, उन्हीं कंपनी ने तो दिया करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को। पैसा ट्रेल कहाँ हुआ ये तो सारा पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी को मिला। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, और अगर नैतिकता के आधार पे कल प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देते हैं तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल आस्क टू केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
पहले प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। चलिए डॉक्टर क्यों नहीं सत्येंद्र, देंगे भाई, करोड़ों रुपए ले लिया। ठीक है डॉक्टर सत्येंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से अभी राज शर्मा जी बोल रहे हैं, और क्या ये सही है सर, जेल से सरकार चल सकती है क्या? जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल में है, जेल से सरकार चला रहे हैं, इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन और तमाम उसी मुद्दे पर सर अड़ा हुआ है विपक्ष जो है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाए। जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये कह रही है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, इस्तीफा दे देना चाहिए, और नैतिकता के आधार पर भी यही होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो चुनाव तक ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे कि जिससे वो कमजोर साबित हो, और जो उनकी आवाज देश तक पहुंच रही है मीडिया के माध्यम से, वो कमजोर हो जाएगी। इस नाते वो इस्तीफा नहीं देना चाहेंगे। वो एक कुशल रणनीतिकार भी है, वो कब किसको उपयोग किस तरह से करना है उनसे बेहतर आज पार्टी है। तो वो कब क्या फैसला है वो अपना तय किए हुए हैं। ठीक है डॉक्टर सत्येंद्र, और जिस तरह से अभी संजय सिंह की रिहाई हुई है, तो ये जो अभी पूरा शराब घोटाले का खेल चल रहा है सर, आपसे जानना चाहूंगी कि संजय सिंह की रिहाई से वो ये खत्म हो जाएगा या फिर और आगे जाएगा? जिस तरह से अभी ये कहना है कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले इसलिए उनकी रिहाई हो गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो सबूत मिले हैं ईडी को। इतने दिनों तक वो जेल में बंद रहे, वो एक प्रक्रिया है, कब तक जेल के बाहर रहेगा, सुनवाई होगी, जब उसके वो निर्णय करेगा कि कब तक रहेंगे कब बाहर रहेंगे, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन संजय सिंह के आने के बाद पार्टी को पंजाब में फायदा मिलेगा, क्योंकि वो संगठन को मार्गदर्शन सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। ठीक है जगतार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से टिप्पणी कर दीजिए इस पर। मैं तो नैतिकता की बात कर रहा था, जो आप नैतिकता बोल रहे हैं, नैतिकता की बात करने का हक तो भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया। सारे उन लोगों से, सारे उन माफियाओं से चंदा लेकर नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल जी से बात कर रहे हैं। ऐसा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी करने का अधिकार खो चुकी है, देश की जनता जान चुकी है, और अरविंद केजरीवाल जी जो जेल से सरकार चला रहे हैं तो जनता से पूछते हैं। उन्होंने सर्वे करवाया था कि जनता चाहती है, जो दिल्ली की जनता चाहेगी, और इसीलिए दिल्ली की जनता ने 3 बार आज दिल्ली की जनता ने कहा कि आप जेल से सरकार चला रहे हैं। ठीक है जगतार जी, लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक तरीके की अगर हम बात करें तो जेल से सरकार नहीं चल सकती। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी को यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो आगे अपनी पार्टी पर भरोसा जताकर किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यहाँ बैठा सकते थे। फिलहाल समय हमें इतना ही इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर आपको अभी बता रहे हैं, जहाँ संजय सिंह की रिहाई हो चुकी है। संजय सिंह को रिहा कर दिया गया है, हालांकि शर्तों के आधार पर उनकी रिहाई हुई है, जहां पर वो मीडिया में 6 महीने में जहां वो जेल में बंद थे उस पर कोई भी बयान नहीं दे सकते। इसके साथ ही वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। तमाम और जो शर्तें हैं वो भी आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।